राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारी के सवाल पर भाजपा ने जिन प्रमुख नामों पर चर्चा हुई उनमें केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का नाम सबसे आगे था। हालांकि गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा सहित कुछ अन्य राज्यों में बेहतर राजनीतिक संभावनाएं तलाशने के लिए द्रौपदी मुर्मू के नाम पर अंतिम मुहर लगी। राजग की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की आंतरिक मजबूती की खूबसूरत और अद्भुत कहानी है। पार्षद के रूप में राजनीतिक करियर शुरू करने वाली द्रौपदी का बतौर अनुसूचित जनजाति यानी एसटी से देश का पहला और बतौर महिला दूसरा राष्ट्रपति बनना तय है। ओडिशा के बेहद पिछड़े और संथाल बिरादरी से जुड़ी 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू के जीवन का सफर बेहद संघर्षों से भरा रहा है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा में हुआ था। संथाल समुदाय में जन्मी मुर्मू ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत के सदस्य के रूप में की थी। आर्थिक अभाव के कारण महज स्नातक तक शिक्षा हासिल करने में कामयाब रही द्रौपदी ने पहले शिक्षा को अपना करियर बनाया। इससे पहले ओडिशा सरकार में अपनी सेवाएं दी। बाद में राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुना और इसी पार्टी की होकर रह गई। साल 1997 में पार्षद के रूप में उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई थी। साल 2000 में पहली बार द्रौपदी मुर्मू विधायक और फिर भाजपा बीजेडी सरकार में 2 बार मंत्री बनने का भी मौका मिला था। साल 2015 में उन्हें झारखंड का पहला महिला राज्यपाल बनाया गया। 20 जून को मुर्मू ने अपना जन्मदिन मनाया है। पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी भी ओडिशा में पैदा हुए थे, लेकिन वह मूलतः आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। मुर्मू का जीवन उनके जीवटता को दर्शाती है। जवानी में ही विधवा होने के अलावा 2 बेटों की मौत से भी वह नहीं टूटी थी। इस दौरान अपनी इकलौती बेटी इतिश्री सहित पूरे परिवार को हौसला देती रही। उनकी आंखें तब नम हुई जब उन्हें झारखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई जा रही थी। द्रौपदी को उम्मीदवार बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ जहां आदिवासी वर्ग को पूरी तरह साधने की कोशिश की, वहीं बीजेपी का समर्थन हासिल करने का भी बहाना ढूंढ लिया है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारी के सवाल पर भाजपा ने जिन प्रमुख नामों पर चर्चा हुई उनमें केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का नाम सबसे आगे था। हालांकि गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा सहित कुछ अन्य राज्यों में बेहतर राजनीतिक संभावनाएं तलाशने के लिए द्रौपदी मुर्मू के नाम पर अंतिम मुहर लगी। इस दौर में राज्यपाल थावरचंद गहलोत के नाम पर भी गंभीरता से विमर्श हुआ था। हालांकि खुद गहलोत ने वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ही दोबारा मौका दिए जाने की दलील दी थी। सूत्रों का कहना है कि फिलहाल खान को उपराष्ट्रपति बनाने का विकल्प अभी भी खुला है। राष्ट्रपति चुनाव संपन्न होने के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव पर व्यापक चर्चा होगी। गौरतलब है कि केंद्रीय नेतृत्व ने राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में आरिफ मोहम्मद खान के साथ ही कई दौर की बातचीत की थी। सूत्रों का कहना है कि इस बारे में गहलोत की प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में उन्होंने कहा था कि अगर पार्टी अनुसूचित जाति को फिर से राष्ट्रपति बनाना चाहती है तो इसके लिए वर्तमान को ही एक और मौका दिया जाना चाहिए। वहीं आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने विपक्ष पार्टियों पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें अपने खेमे से कोई उम्मीदवार नहीं मिला, इसलिए जल्दबाजी में साझा राष्ट्रपति प्रत्याशी के तौर पर पूर्व भाजपाई को ही चुना है। उन्होंने कहा कि बेहतर होता यदि सरकार और विपक्ष अगले राष्ट्रपति का नाम एक मत होते। उन्होंने कहा कि बेहतर होता यदि सरकार और विपक्ष अगले राष्ट्रपति के नाम पर एक मत होते। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।